नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग जो है पर्यावरणीय शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग डायरेक्ट समय न गंवाते हुए पहले डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाते हैं। क्या है शैवाल प्रस्फुटन? शैवाल प्रस्फुटन क्या है? ये इंग्लिश में से बोलते हैं एल्गी ब्लूम। ठीक, एल्गी ब्लूम, इसको भी आप जानते रहिएगा। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकी शैवाल की मात्रा में अतिशय वृद्धि हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? शैवाल प्रस्फुटन। अब इनकी वृद्धि होने के कारण क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा? एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए कि कोई जलाशय है। ठीक, मान लीजिए कोई जलाशय है, यहाँ पे क्या हुआ, पोषकों की मात्रा क्या हो गई, इसमें अधिक हो गई। ये मान लीजिए कि क्या है, शैवाल है। ठीक, जब इनमें पोषकों की मतलब उपस्थिति अधिक हो जाएगी, जब इन्हें पोषक तत्व तो अधिक मिलेंगे तो सीधी सी बात है क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा वृद्धि कर जाएंगे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कोई ऐसा स्टेट है, कोई ऐसी जगह है, हम आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको क्या हो, पोषक तत्व या फिर पौष्टिक आहार नहीं मिल रहे हैं, तो आपका शरीर कैसा होगा? या फिर आप आहार ले रहे हो लेकिन वो पौष्टिक ना हो तो आपका शरीर कैसा होगा? आप विचार कर सकते हैं। यदि आपको पौष्टिक यानी पोषक तत्व से भरपूर अगर भोजन दिया जाए तो आपका विकास कैसे होगा, इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक, और जब यहाँ पे ऐसा होता है पोषक तत्वों की वृद्धि उपस्थिति अधिक हो जाती है तो शैवालों की मात्रा में क्या हो जाता है, अधिकता हो जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। प्लवकी का मतलब क्या होता है, उनका स्तर पे स्तर उनका वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जलाशयों का रंग चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? देखिए, इसके कारण जलाशयों का रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब जब यहाँ पे सारे के सारे शैवाल हो जाएंगे, ठीक, शैवाल हो जाएंगे तो यहाँ पे जो जल रहेगा, इसमें से जब ऑक्सीजन या फिर इसमें जो पोषक तत्व होते हैं जल में, उसको क्या करने लगेंगे, अवशोषित करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, जल की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी या जल की गुणवत्ता घट जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे कुछ मछलियाँ भी तो रह रही हैं, ऐसा तो नहीं है केवल यही रह रही हैं, मतलब ये शैवाल ही रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ मछलियाँ भी रह रही हैं। तो वो मछलियों को जब पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, उस जल में नहीं मिलेंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक, और उन्हें वृद्धि करने के लिए जो नाइट्रोजन है और सारे पोषक तत्व जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ये शैवाल महोदय क्या कर रहे हैं, उसको अवशोषित कर रहे हैं। तो जब मछलियों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो क्या वो जीवित रह पाएंगी? आप खुद से विचार करिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई एक जलाशय है। ठीक, क्या है ये, जलाशय है। यहाँ पे पहले क्या हुआ, एक शैवाल था। ठीक, एकाएक ऐसा हुआ कि इस जलाशय में पोषक तत्वों की क्या हो गई, मात्रा ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, उनकी वृद्धि हो गई, जिसके कारण क्या कर गया, ये शैवाल अपनी संख्या में वृद्धि कर गया, यानी इसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, अधिक हो गई। ठीक, अब जब अधिक हो गई, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि उस जल की गुणवत्ता में कमी ला देगा। कैसे ला देगा? क्योंकि पहले एक शैवाल था तो उसे अकेला ही केवल इसमें से पोषक तत्व तो लेता था, तो बाकी सारी चीज़ें क्या रहती थी, बैलेंस्ड रहती थी। अब लेकिन ज़्यादा लोग हो गए, तब इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए पोषक तत्व। जब ज़्यादा मात्रा में चाहिए पोषक तत्व तो इन्हीं जल से लेंगे, तो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं कि कहीं किसी और से ले लेंगे या फिर किसी से उधार ले लेंगे। जो भी यहाँ पे हैं, जितने भी जल हैं, इसी जल में से ही वो क्या करने लगते हैं, अपने भी पोषक तत्वों की भरपाई करने लगते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या हो जाता है, इन जलाशयों की जल की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, इन जलाशयों का कलर भी चेंज होता है, यानी कि इसका रंग भी विशेष प्रकार का हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जिसके कारण और क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वहाँ की मछलियाँ मरने लगेंगी। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा है।
मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। यदि अगर ये एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकें, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को महत्वपूर्ण समझा और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक, अगर ना भी पसंद आए, ना समझ में आए तो डिसलाइक भी कर दिया करिए, कम से कम ये तो पता चले कि आप देखे तो हैं। ठीक, और वीडियो हो सके तो पूरा का पूरा देखा करिए, कोशिश ये किया करिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। ये आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन यानी कि इंडिया के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल मैं एक ही क्लास या फिर एक ही तैयारी वाले बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।